अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हियर इज़ रिजवान दानिश, बायोलॉजी लेक्चरर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखने लगे हैं, दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ये एक मेन टॉपिक है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स के हवाले से हम देखेंगे कि एक जो सेल है, सेल के अंदर जो है दरमियान में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के बाहर वाले जो इलाका है जिसको हम साइटोप्लाज्म नाम दे रहे हैं, उस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट जो है ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनका जो भी इसका फंक्शन है वो सब मिल के जो है ना कंप्लीट इस सेल का फंक्शंस बनाते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जो सेल है, इस सेल के सबसे बाहर क्या पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि सेल के बाहर पाई जाती है, लेकिन ये हर सेल के बाहर नहीं पाई जाती है, यानी कि हर जानदार में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो ये सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? प्लांट्स में, और कुछ जो है प्रोटिस्ट होते हैं, फोटोसिंथेटिक जो है ना प्रोटिस्ट हैं, और कुछ अदर जो है ना जानदार हैं जिनके अंदर जो है सेल वॉल पाई जाती है। जबकि ये एनिमल्स में और एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोई प्रोटेक्टिव लेयर बाहर नहीं पाई जाती। सेल वॉल एक हार्डनिंग मटेरियल भी है, ये जिसके बाहर भी पाई जाती है ये उसको जो है ये सख्ती देती है, सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है उसके बाहर जो जहाँ पे भी पाई जाए। इसलिए नेचर ने सेल वॉल को सेल के बिल्कुल आउटर लेयर में रखा, आउटर कवरिंग में रखा। तो नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग जो सेल वॉल है, एक तो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है और ये स्ट्रॉन्ग भी होती है, मजबूत होती है। आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कहाँ पाई जाती है? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें सेल को, तो सेल के सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर अगर ये वाली मेम्ब्रेन पाई जाती है तो इसको हम कहते हैं सेल वॉल, यानी कि ये जो आउटर लेयर है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो इसके बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है एनिमल्स में और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर ये सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसके अलावा हमें देखें फंक्शन क्या है इसका। फंक्शन जैसे कि हमने देखा ये स्ट्रॉन्ग है, एक तो सेल की शेप को मेंटेनेंस में हेल्प करती है, शेप उसकी जो बरकरार रहती है वो इसी सेल वॉल की वजह से रहती है, और सेल को जो है स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है, चूँकि ये एक हार्डनिंग मटेरियल है। अभी हम इसकी कंपोजिशन भी देखेंगे कि क्या क्या जो है ये सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा प्रोटेक्शन भी प्रोटेक्ट भी करती है, इंटरनल जितने भी ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है सेल का उसको प्रोटेक्ट कर रही है। एंड सपोर्ट टू प्रोटोप्लाज्म, कि इस सेल वॉल के अंदर जो है या सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जितना भी मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल जितने भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी अपरेटस है, सेंट्रियोल्स है, वैक्यूल है, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है वो भी सेल वॉल कर रही होती है, और उन ऑर्गेनेल्स को, उस सारे साइटोप्लाज्म वाले इलाके को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर इसकी बनावट कैसे है। हम देखते हैं कि सेल वॉल जो है इसके अंदर दो लेयर्स पाई जाती हैं, कि कुछ प्लांट्स में एक भी पाई जाती है लेकिन कुछ में जो है दो लेयर्स भी पाई जाती हैं। एक आउटर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, एक इनर लेयर है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। अगर ये जो बाहर वाली जो वॉल है, अगर ये वाली जो है ये इनर वॉल है, तो इसके भी बाहर जो है एक और लेयर होती है जिसको हम आउटर लेयर कहते हैं। ये जो है जिसको हम साइंस की ज़बान में उसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। ये इसके बाहर जो है ना ये जो वॉल है इसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। ये जो प्राइमरी वॉल है ये ज़्यादातर सेलुलोज की बनी होती है, और ये इसके अगर हम एग्जांपल देखें कि किन के सेल्स के अंदर जो है ना ये प्राइमरी वॉल पाई जाती है, हम देखते हैं जाइलम जो है टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो है प्राइमरी वॉल पाई जाती है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी वॉल। जो सेकेंडरी वॉल है ये इनर लेयर है, मच थिकर, बहुत वो होती है, मोटी होती है। अगर हम देखें कि ये जो है ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है तो ये हो गई सेकेंडरी वॉल, और इसके बाहर जो है ये जो बारीक लेयर है ये है प्राइमरी वॉल, ये इस तरह से। और इसके बाद ये वाली जो लेयर होती है इसको हम नाम देते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही बाहर जो है ये मेम्ब्रेन, ये वॉल पाई जाती है जिसको हम सेल वॉल का नाम देते हैं। मच थिकर, ज़्यादा मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वॉल। लिग्निन एंड अदर केमिकल्स, इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें तो सेकेंडरी वॉल इज़ अ कंपोज्ड ऑफ लिग्निन एंड अदर केमिकल्स आर इंक्लूडेड इन दिस वॉल।
और इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ द एडजेंसेंट सेल के सेल वॉल के एडजेंसेंट सेल यानी कि जो सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं उनके दरमियान में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे साइटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो वॉल जिस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रा किया बिल्कुल ऐसा नहीं होता, जबकि इर्रेगुलर शेप सेल्स होते हैं जो कि आपस में इस तरह से अटैच हैं। अब ये देखें, ये जो बाहर वाली वॉल है उसके अंदर जो सेल्स हैं ये जो आपस में अटैच हैं उनके हम देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे जो है यहाँ पे पोर्स हैं, सुराख हैं, यहाँ पर रास्ते बने हुए हैं, चैनल्स बने हुए हैं जिसके ज़रिए जो है ना, अगर ये सेल है, ये सेल है अगर, तो इस सेल के हम देखें एक पार्ट को हम देख रहे हैं कि इस पार्ट से हमने देखा कि यहाँ से छोटे छोटे क्या हैं, पोर्स नज़र आ रहे हैं, जिससे जो इंटरनल जो एरिया है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं उससे जो है आपस में कनेक्शन बरकरार है। तो ये जो कनेक्शन आपस में होता है जहाँ से ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में भी आता रहता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स अटैच हैं एक दूसरे, वो कम्प्लीटली कम्पैक्ट नहीं है, आपस में बिल्कुल नहीं जुड़े हुए कि कोई रास्ता नहीं है कि अंदर कोई चीज़ जा सके, तो बल्कि यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं यहाँ से एडजेंसेंट सेल के साथ, जिससे जो है आपस में साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड होता है। अब हम देखते हैं कि फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट डोंट हैव सेलुलोज। हमने अभी देखा कि प्राइमरी वॉल जो है ये किसकी कंपोज होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन ये जो सेलुलोज है ये ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, जबकि फंजाई हो गया और मैनी प्रोटिस्ट के अंदर भी बहुत सारे प्रोटिस्ट के अंदर सेलुलोज नहीं पाया जाता, जबकि वो प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। जबकि जो फंजाई है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटन की बनी होती है। काइटन क्या है? काइटन एक कार्बोहाइड्रेट्स की किस्म है जिसको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो उन फाइबर्स की जो है ना ये बनी हुई होती है, और ज़्यादातर ये आर्थ्रोपोड्स जो हैं, ये जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनकी जो वॉल होती है, बाहर वाली जो कवरिंग होती है, वो भी काइटन की ही बनी होती है, लाइक फंजाई। और इसके अलावा हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब ये क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कम्प्लेक्स मवाद है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है? अमाइनो एसिड दैट इज एक्चुअली अ प्रोटीन, और उसके साथ शुगर और अमाइनो एसिड जो है ना ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये जो लफ्ज़ पेप्टाइड निकला है ना, ये एक्चुअली बॉन्ड से निकला है, क्योंकि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जिस बॉन्ड के जरिए आपस में मिलते हैं, मिसाल के तौर पर एक अमाइनो एसिड ये है प्लस ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये जो दो अमाइनो एसिड जो ताकत इन दोनों अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़े रखती है, आपस में कनेक्ट रखती है, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहीं से लफ्ज़ निकला है पेप्टाइडो, और ग्लाइकेन ग्लूकोज से वर्ड निकला है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर प्रोटीन भी है और क्या है? शुगर। तो इसका जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, वो जो सेल वॉल के अंदर ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये देखा कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल सेल के बाहर पाई जाती है, लेकिन हर जानदार के बाहर नहीं पाई जाती, बल्कि किसके अंदर है? ये ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, और प्लांट्स लाइक या फोटोसिंथेटिक करने वाले जितने भी जानदार वगैरह हैं उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। और हमने ये भी देखा इसका फंक्शन जो है स्ट्रेंथ देना, शेप मुहैया करना, प्रोटेक्शन करना, सपोर्ट देना वगैरह ये हो सकता है। आई होप सो कि आज का आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया।